नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक महान व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे जिनका नाम है महावीर स्वामी। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली उत्तरी बिहार जो भी है के अंतर्गत कुंडग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ वो एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। ये बिहार के पास एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला देवी था। तो ये उनके पिता और माता का नाम हो गया। वर्धमान जो थे बाल्यकाल से ही बुद्धिमान थे, सदाचारी और विचारशील थे। युवा वर्धमान जीवन, मरण, कर्म, संयम आदि प्रसंगों पर सदैव सोचते तथा विचार विमर्श करते रहते थे। वो बचपन से ही इस प्रकार के थे कि वो दुनिया की एक गंभीरता को सोचते रहते थे। वर्धमान का मन घर पर नहीं लगता था। वह बचपन से ही अत्यंत गंभीर रहते थे। नाना प्रकार के सांसारिक सुख होते हुए भी उनकी आत्मा में एक बेचैनी रहती थी। वह इसमें सोचते रहते थे कि ये क्यों है, ऐसी चीज़ें क्यों हैं। समाज में प्रचलित आडंबर जैसे ऊंच नीच की भावना, चरित्र पतन तथा जीव हत्या उनकी वेदना के मुख्य कारण थे। यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या करना वर्धमान को असह्य था, मतलब असहनीय था। वो इस चीज़ को नहीं देख पाते थे कि कोई पशुओं की हत्या कर रहा है। माता पिता का देहांत हो जाने पर वर्धमान ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपने अग्रज नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर संन्यास ले लिया। इस समय उनकी आयु केवल 30 वर्ष थी। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। केवल 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया था। वह सत्य और शांति की खोज में निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। उनका विचार था कि कठोर तपस्या से ही मन में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मद तथा मोह को समाप्त किया जा सकता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कठोर तपस्या के कष्टों को सफलतापूर्वक झेलने तथा इंद्रियों को अपने वश में कर लेने के कारण वे महावीर या जिन कहलाने लगे। इन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वह जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। जैनियों की मान्यता के अनुसार जैन धर्म में महावीर से पूर्व 23 तीर्थंकर हुए। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। 23 तीर्थंकर इन जैन धर्म में माने जाते हैं। कई सारे तीर्थंकर हुए, जैसे ऋषभदेव हुए, संभवनाथ हुए, सुमतिनाथ हुए हैं, सुपार्श्वनाथ हुए, सुविधिनाथ, ऐसे कई सारे हैं। शांतिनाथ हैं, अरनाथ है, अजीतनाथ है, बहुत सारे ऐसे तीर्थंकर हुए। और ये 24वें तीर्थंकर महावीर जी थे। महावीर इस धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। ये हमने अभी देखा। तीर्थंकर का अर्थ है दुख जीतने के पवित्र मार्ग को दिखाने वाला। तो ये इसका मीनिंग है दोस्तों, दुख जीतने के पवित्र मार्ग को दिखाने वाला। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार बड़े उत्साह से करते रहे। वे वर्ष में 8 महीने घूम घाम कर जन साधारण के बीच अपने मत का प्रचार किया करते थे और वर्ष के 4 महीने किसी नगर में व्यतीत करते थे। धीरे धीरे भारत के संपूर्ण राज्यों में जैन धर्म का प्रसार हो गया। महावीर स्वामी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जन जन को दीक्षित करते रहे। तो इस तरह उन्होंने पूरा अपना जैन धर्म फैलाया। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इनके त्रिरत्न, एक ये है सम्यक दर्शन, जिसका अर्थ है सभी बात पर विश्वास। दूसरा है सम्यक ज्ञान, इसका अर्थ है सभी बात को समझना, माफ करिए। तथा सम्यक चरित्र, ये इसका मतलब है उचित कर्म। तो ये इनके त्रिरत्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी के उपदेशों, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों विधानों का जन मानस पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। उनके समय में उत्तरी भारत में तो इस धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कई केंद्रों की स्थापना भी की गई थी।
सामान्य जनों के अतिरिक्त बिंबसार तथा उसके पुत्र अजातशत्रु जैसे राजा भी महावीर स्वामी के उपदेशों से प्रभावित हुए। लोग तो आम जनता तो हुई भी थी प्रभावित, और इसके साथ कोई राजा भी थे, बहुत ही इतिहास में आपने बहुत पढ़ा होगा, बिंबसार और उनके पुत्र अजातशत्रु भी महावीर स्वामी को फॉलो करते थे। महावीर स्वामी के उपदेश हमें जीवों पर दया करने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने मानव समाज को एक ऐसा मार्ग बताया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है और जिस पर चलकर मनुष्य आज भी बिना किसी को कष्ट दिए हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी पाटलिपुत्र पटना के निकट पावापुरी में जाकर ध्यान में लीन हो गए और यही उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये पूरी कहानी थी महावीर स्वामी के बारे में।